राइजिंग राजस्थान हर किसी की जुबान पर यही नाम है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चर्चा में यही विषय चल रहा है। अब राइजिंग राजस्थान है, सभी विधायक पहुंचेंगे, लेकिन विधायकों को रोक लिया गया दरवाजे पर। इनमें वो विधायक हैं जो अगर नाराज हो गए तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन किस वजह से इन जाट नेताओं को, आदिवासी नेताओं को दरवाजे पर ही रोक लिया गया, ये समझना भी जरूरी है। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राइजिंग राजस्थान में सभी विधायक सम्मिलित होने पहुंचे और जैसे जैसे पहुंचने लगे विधायक सड़क से लेकर गेट तक भीड़ बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें एंट्री नहीं मिली। इनमें कौन कौन से विधायक रहे मैं आपको बता देती हूँ। बाबा बालकनाथ, हमीर सिंह भायल, जेठानंद व्यास, नोक्षम चौधरी, लक्ष्मण दास कलरू, शांता देवी के साथ साथ सुभाष मील और जीवाराम चौधरी, ये तमाम तरह के विधायक थे जो गेट पर खड़े रह गए। और इनमें से वही चीज हो रही है जो सोशल मीडिया पर, आपको पता है कि किसी भी काम में कोई भी अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है या फिर कमी रह जाती है तो तुरंत उसे पकड़ लिया जाता है। अब यही हो रहा है उस गेट पर। यहाँ पर वो विधायक हैं जिनको राजस्थान राइजिंग समिट में एंट्री नहीं मिली। अब एंट्री ना मिलने का कारण उनके पास ना बनना रहा। किसी भी विधायक के पास एंट्री पास नहीं था। क्यों नहीं था? राइजिंग राजस्थान समिट की चर्चा इतने समय से चल रही है, महीनों से चल रही है, पास क्यों नहीं बना, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली बात आप देखिए कि सरकार के लिए सभी समान है, सभी बराबर हैं, क्योंकि अगर एंट्री पास को लेकर वहां पर सख्ती नहीं की जाएगी तो इस आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, सरकार के लिए, पूरे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसकी सुरक्षा से कोई रिस्क नहीं ले सकता। बकायदा इसीलिए सरकार ने अपने विधायकों तक को रोक के रखा। उनके एंट्री पास वहां पर नहीं थे और उन्हें एंट्री नहीं मिली। घंटों इंतजार करना पड़ा। लगातार कॉल पे कॉल उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके मैनेजर्स थे, वो करते रहे और यही सवाल, यही वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे कि राजस्थान में बीजेपी अपने ही विधायकों को समिट में आने नहीं दे रही है, आखिर क्यों? ये सवाल पूछने वालों को ये जवाब देना जरूरी है कि हर एक कार्यक्रम को करने का एक तरीका होता है और फिर चाहे से वो विधायक हो या आम जनता, रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं। ये यहाँ पर मैसेज बीजेपी की सरकार ने दिया है। फिर चाहे से वो कोई भी नेता हो, फिर चाहे से वो महिला नेता हो, शांता देवी भी वहां पर इंतजार करती हुई दिखाई दी और तमाम तरह के नेता थे। अब लोगों को चीजों को भुनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इन वीडियोस को अलग अलग तरीके के कैप्शन से लोग बाग डालने लग गए हैं और जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान एक बहुत बड़ा अवसर है राजस्थान में निवेश के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, उसको देखकर अब जिनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है उन्होंने इन चीजों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, वीडियोस को वायरल करना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अपने ही विधायकों का अपमान सरकार कर रही है, तो क्या ये समिट आम लोगों के लिए नहीं है, विधायकों के लिए नहीं है, क्या सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही है? ऐसे तरह के सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन सोचना होगा सभी लोगों को कि ये चीज क्यों की जा रही है। सुरक्षा का सवाल है, नियमों का सवाल है और ऐसे ही अगर बिना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ताक में रखकर आप ऐसे कदम उठाएंगे तो आपको क्या लगता है कि विधायक होना इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है? सरकार सभी को समान तराजू में तोल रही है यहाँ पर, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी राइजिंग राजस्थान किस किस के लिए रोड़ा है ये तो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा पर भी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस ने आरोप लगाए थे कि राइजिंग राजस्थान में रोड़ा पैदा करने वाले हैं किरोड़ी लाल मीणा। फिर उनका आक्रामक रूप जो देखा वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, सभी ने देखा और इसके बाद राइजिंग राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने पहुंचकर उसे सपोर्ट कर उन तमाम सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं जो इंटेलिजेंस ने उनके ऊपर उठाए थे। और साफ है तस्वीर कि कुछ लोग हैं इन सब चीजों के पीछे जो
बिगाड़ना चाह रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी के अपने ही हैं या फिर बाहर विपक्ष के खेमे के हैं, ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ये पर्दे के पीछे की तस्वीर है। और अगर किसी के मन में गलत की इच्छा जाहिर है, अगर कोई गलत करना चाहता है, तो उसे ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप किसी के लिए गलत करने के बारे में सोचेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। जैसे को तैसे वाली जो तस्वीर है वो अभी ही हो जाती है, ऊपर जाने के बाद नहीं होती है। ये ध्यान में रखने लायक बात है। हालांकि इन सब के पीछे है कौन, इन सब का मुखिया है कौन जो ये करवाना चाहता है, जल्द पता लगाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या विधायकों को एंट्री ना देने पर बवाल मचाना इतना जरूरी है? क्या इसमें भी जात पात दिखाना जरूरी है? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।